देखिए एक और खबर आ रही है, दूसरे धमाके की खबर आ रही है मीमांसा। ये भी खबर आ रही है, कुछ देर में ये भी जानकारी पुख्ता होगी कि कितने लोग इसमें हताहत हैं। लेकिन देखिए जिस तरह की खबर आ रही है काबुल से, ये एक बड़ा मामला है और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं मीमांसा, जी न्यूज के दर्शकों को बता दूं कि 11 लोगों के मरने की खबर है जो वहां की मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। ये भी अपने आप में एक बड़ी जानकारी है। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा धमाका था जो काबुल एयरपोर्ट के पास हुआ है, तो ये बड़ी खबर है। और इसमें देखिए शुरुआती जानकारी आई थी कि 15 लोग इसमें घायल हुए हैं और दो लोगों की मौत हुई है। लेकिन अब बड़ी जानकारी और ज्यादा आ गई है, महत्वपूर्ण जानकारी कि इसमें 11 लोगों की मौत हुई है। अभी कुछ देर बाद और पुख्ता जानकारी आएगी कि और कितने लोग हताहत हैं। लेकिन यह हमला देखिए एक बड़ा संकेत है कि किस तरह से जो इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह से वो पावरफुल हो रहे हैं। क्योंकि काबुल में इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना मौजूद है, नेटो की सेना मौजूद है और उनको निशाना बनाया गया है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं मीडिया के हवाले से कि 3 अमेरिकी सैनिक जो फ्रांस के एम्बेसडर ने जो आशंका जताई थी वही हो भी गया और ये दूसरा धमाका हुआ है। और वहां का जो लोकल मीडिया है, जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, 11 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि एयरपोर्ट पर हजारों लोग मौजूद हर रोज रहते हैं और ऐसे में कुछ ही देरी, अभी पहला धमाका हुए भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और अब दूसरा धमाका भी हो गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस के राजदूत ने दूसरे धमाके की आशंका जताई थी और अब यह धमाका हो भी गया है। और अब जिस तरह की तस्वीरें वहां से आ रही हैं ये बहुत ही दर्दनाक, क्योंकि न जाने कितने लोग इस धमाके के चपेट में आए होंगे। बहुत ही जोरदार धमाका ये बताया जा रहा है। और बैरन होटल जहां पर जो ब्रिटिश सैनिक हैं वो भी ठहरते हैं, उसके पास ये धमाका बताया जा रहा है जो हुआ है काबुल एयरपोर्ट के एकदम पास। और कई गेट्स वहां पर हैं और सभी गेट से कहा गया था, अमेरिका की ओर से चेतावनी दी गई थी अपने नागरिकों को कि जब तक अमेरिकी प्रतिनिधि की ओर से कोई जानकारी न दी जाए तो वो इन गेट के आसपास न जाएं। ये चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई थी। और फ्रांस के एम्बेसडर ने कुछ देर पहले ट्वीट किया था जो हमने अभी आपको दिखाया था, जिसमें दूसरे धमाके की आशंका जताई जा रही थी। अब ये दूसरा धमाका भी वहां पर हो गया है। अफरा तफरी का माहौल आप इस वक्त वहां पर देख रहे हैं और बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। धीरे धीरे अब ये आंकड़े भी अब साफ होंगे कि कितने लोग इस धमाके की चपेट में आए हैं। 2 धमाके काबुल एयरपोर्ट के पास, ये आत्मघाती हमले, और अभी तक किसी आतंकी संगठन ने हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन बताया जा रहा है कि आईएसआईएस का हाथ इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी ये आशंका जताई थी कि आईएसआईएस के जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं वो काबुल एयरपोर्ट के आसपास घूम रहे हैं। इस तरह की इंटेलिजेंस एजेंसी से यह जानकारी सामने आई थी और धमाके में 11 लोगों की मौत। ये आत्मघाती हमला काबुल एयरपोर्ट पर और 2 धमाके अभी तक हो चुके हैं। और ये बहुत ही चिंताजनक इस लिहाज से कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा मिलेगा। आज की जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें भी विपक्षी दलों की ओर से ये सवाल पूछा गया था, जिसमें भारत सरकार की ओर से भी जानकारी दी गई कि इसको लेकर काफी चिंतित हैं कि अब आतंकवाद को जरूर बढ़ावा मिलेगा। और ये आत्मघाती हमला एक तरह का इंडिकेशन है, ये संकेत देने की और संदेश देने की कोशिश है कि अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी वहां पर और सभी बड़े बड़े देश वहां से अपने नागरिकों को अपने अपने वतन लाने की कोशिशें कर रहे हैं। और इस इवैक्यूएशन मिशन के बीच इस तरह से वहां पर आतंकवादी गुट अगर सक्रिय हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, ताकतवर हो रहे हैं, तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही परेशानी की बात है, चिंता बढ़ाने वाली खबर है। मनीष भी हमारे साथ हैं। मनीष, अब जो आईएसआईएस का ये पूरा गेम प्लान आप समझा रहे थे, अब 11 लोगों की मौत की जानकारी एक रिपोर्ट के हवाले से आ रही है और ये तो आंकड़ों का हमें इंतजार करना होगा, लेकिन गेम प्लान और साजिश तो बहुत बड़ी नजर आ रही है। ये संकेत और संदेश क्या है इस आत्मघाती हमले के जरिए? देखिए मीमांसा, एक बात मैं आपको बताऊं कि जब भी इस तरीके के एक्सप्लोजन होते हैं, आतंकी लगातार वो एक्सप्लोजन करते हैं और जब तक उनको वहां जगह पर उनको मारा नहीं जाएगा तब तक और भी ऐसे अटैक के खतरे होते हैं। क्योंकि अकेला कभी आतंकी नहीं आता, जैसे कि बात आ रही है कि ये सुसाइड ब्लास्ट है, वो कम से कम 4-5 उनके नंबर्स होते हैं। सभी सुसाइड वेस्ट में अपने को एक्सप्लोसिव लेकर के चलते हैं, वो फायर करते हैं और जब उनको लगता है कि अब वो फंस जाएंगे या मारे जाएंगे दूर में, तो कोशिश करते हैं कि वो फोर्सेस के पास आकर के अपने आप को धमाके से उड़ा लें। और काबुल एयरपोर्ट पर यही लगता है, क्योंकि अभी भी हमें यही लग रहा है कि वहां और भी बॉम्बर्स हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से फ्रेंच एम्बेसडर ने थोड़ी देर पहले
ट्वीट किया, तो जाहिर तौर पर सभी को मालूम है कि जब तक ये हमलावर ये मारे नहीं जाएंगे, फिदायीन जो अटैकर्स हैं, तब तक ये जो थ्रेट है बहुत बड़ा है। और जाहिर तौर पर ऐसे जो एक्सप्लोजन होते हैं वो रुक रुक के किए जाते हैं, क्योंकि जब फोर्सेज रेस्क्यू ऑपरेशन करती हैं तो वहां ऐसे ब्लास्ट होते हैं। अगर आप अफगानिस्तान के ब्लास्ट के हिस्ट्री पे जाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि उन्होंने हॉस्पिटल तक को नहीं छोड़ा, स्पॉट पे ब्लास्ट किया, जहां इंजर्ड लोग गए उस जगह उन्होंने ब्लास्ट किया। ये सीरीज ब्लास्ट करते हैं जो आपको साइकोलॉजिकली ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, क्योंकि जो लोग ऑपरेशन लगे होते हैं उनको समझ नहीं आता कि कहां पर किस जगह फोकस करें। आप अगर मुंबई अटैक को भी एग्जाम्पल लें तो उस जगह भी कसाब ने कोशिश की थी कि कई जगह सिटीज के अंदर एक्सप्लोसिव छोड़े और लगातार कई जगह ब्लास्ट की खबरें आ रही थी और पुलिस कंफ्यूज थी। तो यहाँ यही सिचुएशन है इस वक्त। और जैसा कि हमने बताया कि वहां पर चूंकि आईएस को लेकर के ये अलर्ट जाहिर किया गया था, यूएस फोर्सेस को ये मालूम है कि आईएस सरकार का, तालिबान का पार्ट नहीं है और वो एक जिहादी एलिमेंट है। अलकायदा, चाहे आईएसआईएस की बात करें, जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं मीमांसा, तो आईएसआईएस नहीं बोलते, क्योंकि वहां का आईएसआईएस आईएसकेपी है आईएसआईएस, लेकिन वो अपने आप को इस्लामिक स्टेट खुरासान बोलते हैं। और उनके जो एरिया आता है अटैक का, उसमें भारत बहुत बड़ा थ्रेट है। भारत को और कुछ और देशों को, जैसा म्यांमार को उन्होंने उसमें जोड़ा हुआ है। तो ये एक शुरुआत है, जैसा हम एक बात कह रहे हैं। और यूएस फोर्सेस तो 2, 4, 5 दिन के लिए हैं। हो सकता है कि देखिए इस वक्त रात भी हो गई है और कहां पर ये हमलावर छिपे होंगे उनको ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप ज्यादा बाहर अपने आप को एक्सपोज करेंगे, आतंकी होंगे, आपको फायर कर देंगे या ये आपको मार देंगे। और इस वजह से ये हिदायत दी जाती है कि अक्सर दिन के टाइम में ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं, तो आप दिन का इंतजार कर नहीं सकते। आतंकी घूम रहे हैं, लगातार वहां ब्लास्ट कर रहे हैं, तो ये बात आप समझ सकते हैं कि क्या इस वक्त मेंटल और साइकोलॉजिकली स्टेज होगा वहां पर फोर्सेस के लिए कि जल्दी से उनको एलिमिनेट करना है। और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हमारे लिए है, क्योंकि ये उनका एक हेवन बन चुका है आईएसआईएस के लिए। उनको मालूम है कि तालिबान जो है खुद भी वो जिहादी एलिमेंट है, हालांकि कुछ टाइम के लिए वो पावर में आ चुके हैं। तो ये जो आइडियोलॉजी है ये दुनिया के लिए थ्रेट है। हम सिर्फ भारत के लिए नहीं करते, क्योंकि भारत चलिए वहां से 400 किलोमीटर दूर है, जहां जिस जगह घटना हुई काबुल से, लेकिन ये जो आतंकी हैं जो एक्सपोर्ट होंगे भारत के साथ साथ यूरोप के देशों में घुसेंगे। हो सकता है कि बहुत से इसमें आइडियोलॉजी वाले लोग उनके ऑलरेडी यूरोप के अंदर हैं, तो वो इंस्पायर होंगे, वो मोटिवेट होंगे और वहां वो अटैक करेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.